आप सभी को नया साल मुबारक हो। परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आया है नए साल का तोहफा। स्कूटी खरीदें या बुकिंग कराएं, ढेरों इनाम पाएं, साथ ही गोवा घूमने का सुनहरा मौका भी मिल सकता है। हमारे यहाँ 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है झांसी रोड, ओरछा थाने के पास, दनादन बिल्डिंग, छतरपुर। भैया और राम राम। हम बुंदेली चुगली से माधवी त्रिवेदी तुम्हारे देख रहे देश दुनिया में लोकप्रिय उद्भव न्यूज चैनल बुंदेली चुगली। बेरा की खबरें फटाफट लेके एक बार हम फिर से तुम्हारे के सामने आ गए। सो रुक कर रहे हमारी पहली खबर को, जो है छतरपुर से। सबको पता ही है कि आज इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पथ विक्रेतन का लाभ पहुंचावे के लाने एक कार्यक्रम को आयोजन करो, जी में संवाद और उद्बोधन भी करो। जी को सीधो प्रसारण आज छतरपुर के किशोर सागर स्थित ऑडिटोरियम में करोगा। तो मौका पे हमारे खबरी भी पहुंचे, तो हम आपको उसे लिवा के चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार दिनांक 6/1/2021 का प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना में 2 लाख से अधिक हितग्राहियों का ऋण वितरण पूर्ण होने पे संवाद और उद्बोधन नगर पालिका निगम इंदौर में इको कार्यक्रम को आयोजन करोगा, जी को सीधो प्रसारण पथ विक्रेता का लाभ पहुंचावे के लाने ऑडिटोरियम हॉल किशोर सागर में करोगा। तो जी में अर्चना गुड्डू सिंह, प्रद्युमन सिंह लोधी, ओमपाल सिंह भदौरिया और अन्य जने मौजूद रहे। ईवेरा की जो दूसरी खबर है वो बक्सवाहा की, जहां पे बक्सवाहा ब्लॉक में किसान ने आज अनशन खत्म करो। हम आपको बता दें कि किसानों की जो खरीफ की जो फसल खराब हुई थी, तो आश्वासन दोगा तो प्रशासन की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से एक आश्वासन दोगा तो ने कि आपकी जो फसल खराब भई है उखा लेके आपका मुआवजा दौजे है। कलेक्टर साहब ने भी कही थी, लेकिन जो किसान थे उनको कहबो कलेक्टर साहब तो दोबारा सुधाई ले भी नहीं आए, और मुख्यमंत्री उन्होंने कही थी कि अकाउंट में पैसा आ है लेकिन आओ नहीं। सो ई के लाने हमारे अनशन पे बैठे हैं। जब जो बात एसडीएम साहब का पता चली तो उनने जो नहीं करो कि किसानों का खुद बुलाओ हो, वे होते खुद पहुंच गए उते पे जाके का कैसी बात वही हमारी खबरी भी पहुंची, तो आपका लिवा के चल रहे। बक्सवाहा ब्लॉक के किसान खरीफ की फसल खराब होने पे और मुआवजा न मिलने का लेके अनशन पे बैठ गए थे, जिसमें किसानों को कहवो है कि फसल खराब हुई थी तो अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दोगा तो कि हम उनका मुआवजा मिले, लेकिन अभी तक मुआवजा ना मिले तो जी का लेके हमारे अनशन पे बैठे थे। जैसे ही जो बात एसडीएम राहुल सिलाड़िया का पता चली तो उन्हें बुलावे की बजाय वे खुद उतर पे पहुंच गए और किसानों से जाके बात करी और उन्हें आश्वासन दो है कि 20 दिन के अंदर आप उनके खातन में राशि डलवा दीजिए, जी को पूरा प्रयास करो जे। जी के बाद में किसानों ने सहमति बनाई और अनशन खत्म करो। किसानों ने बताई है कि जब हम उनकी खरीफ की फसल खराब भई थी तब कलेक्टर ने कही थी कि तुम उनके खातन में रुपया पहुंच जे हैं, लेकिन उसके बाद में भी पैसा हम उनके खातन में नहीं आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आश्वासन दो तो कि किसानों की अकाउंट में राशि डाल दीजिए, लेकिन वे वादे केवल वादा रह गए और कलेक्टर साहब दोबारा सुध ले भी नहीं आए। जी खा लेके किसान गुस्सा में हैं। सर, हफ्ते में जो कि एक दिन जन समस्याएं सुनी जा रही हैं आपके माध्यम से, लोगों के अच्छे रुझान भी आ रहे हैं। आज की जो क्या क्या ऐसी बड़ी समस्याएं रही जो आई और क्या उनके निराकरण रहे? मंगलवार में मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं जनता से कि प्रति मंगलवार को प्रातः 10:30 से जनपद पंचायत जो कार्यालय है वहां पर जन सुनवाई का आयोजन होता है। अपनी समस्याएं वहां लेकर आ सकते हैं। वहां पर ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित होते हैं, तो तत्काल उसका निराकरण भी हो जाता है। तो मैं आपसे ये चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूँ जनता से कि अपनी समस्या लेकर आप जनसुनवाई में आए, ताकि हम लोग यथाशीघ्र चीज़ों का निराकरण करवा सकें। आज की जनसुनवाई में काफ़ी शिकायतें हमें प्राप्त हुई, अलग अलग विभागों के संबंध में थी। मुख्य तौर पर राजस्व विभाग की कई शिकायतें हमारे सामने आई थी, जिन्हें नगर करने के लिए तहसील कार्यालय में दिया जा चुका है, और अपील संबंधी कुछ मामले थे जिन्हें अपने साथ में लिए जा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त नगर परिषद के संबंध में कुछ शिकायतें हमें मिली थी, गंदे जल के सड़क पर फैलाव वगैरह संबंधी में सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल उसका निराकरण करवाएं। और इसके अतिरिक्त कुछ शिकायतें जो थी जनपद के संबंध में थी, उनको भी हम लोगों ने सीओ जनपद को दिया है निराकरण करने के लिए।
सर बस स्टैंड पे 33 दुकानें हैं जो दुकानदारों के लिए आवंटित होनी थी, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाई, बन नहीं पाई और ना आवंटित हो पाई। सर इन सब चीज़ों पे चूंकि अभी आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो फिर क्या आप कैसे देखते हैं और कैसे? सीएमओ से इसकी मैंने जानकारी मांगी है, जहाँ से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि कॉन्ट्रैक्टर को एक नोटिस दिया जा चुका है कि 3 माह में इसका निर्माण कार्य पूर्ण करने के संबंध में कार्रवाई करें, अन्यथा उसकी उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, उसमें से टेंडर उसके निरस्त कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। ईवेरा की जो तीसरी खबर है वो भी बक्सवाही की है। हम आपका बता दें कि स्वच्छग्राही संघ ने आज मनरेगा कार्य दिलावे के लाने ज्ञापन सौंपो तहसीलदार का। उनको कहबो जो है कि आदेश आओ तो कि हम उनका मनरेगा कार्य के तहत काम दो जाए, लेकिन अभी तक हम उनका काम नहीं दो जा रहा। जी का लेके हम उनने तहसीलदार साहब का ज्ञापन सौंपो है। सो मौका पे हमारे खबरी पहुंच गए, सो आपका मौका पे लेवा के चल रहे हैं। नगर में एकत्र हुए स्वच्छग्राही संघ ने कार्यकर्ता ने तहसीलदार का ज्ञापन सौंपो और पंचायत में मनरेगा के तहत मैट कार्य दिलाए जावे के लाने EOL, OPDP और कोरोना कॉल का 4 सप्ताह परिश्रमिक दिलावे के लाने मांग करी। संघ ने कही है कि संदर्भित पत्र के अनुसार स्वच्छग्राहियन का भोपाल आदेश अनुसार मैट अनुबंधन के तहत स्वच्छग्राहियन का मनरेगा कार्य पे पंचायत में मैट कार्य नहीं दोगा, जो कि शासन को आदेश पहले से हतो। सभी स्वच्छग्राहियन ने कार्य दिलावे के लाने मांग करी और उनने EOL, OPDP और कोरोना काल 4 सप्ताह परिश्रमिक दिलावे के लाने कही है। ज्ञापन में उन्होंने कही है कि हम उनका कार्य दिलाओ जाएगा कि हम उनके पास में कछु भी काम नहीं है। ज्ञापन सौंपे के तहत ब्लॉक अध्यक्ष रामनाथ सिंह ठाकुर, जिला महामंत्री रामदयाल रजक, ब्लॉक उपाध्यक्ष करतार सिंह लोधी, सचिव कप्तान सिंह परमार, बबीता लोधी, मनोज अहरवाल, धर्मेंद्र सिंह, रूपा सिंह और अन्य जने मौजूद रहे। आपका नाम और आप कहाँ से हैं? हम कसेरा के हैं सर। नाम? रामलाल धीमा। क्या समस्या लेकर आए थे? जी सब वन विभाग वाले हमारी ज़मीन है जो नप भी गई, वन विभाग का डिपार्ट भी गया तो और तहसील का विभाग भी गया तो सीमांकन होगा और फिर भी परेशान कर। और ये जन सुनवाई के बारे में आप क्या कहेंगे कि किसने बताया कि जन सुनवाई बक्सवा में? निकलने के बक्सवा में जन सुनवाई SDM साहब आए वहाँ चले गए। ईवेरा की जो चौथी खबर है वो है नौगांव से। हम आपका बता दें कि नौगांव में आज राजपूत करणी सेना उदय पे पहुंच गई ज्ञापन देवे। कहे कि जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों का खंडित करोगा। अब जो करो की ने है वो पता नहीं है। तो उदय पे मौका पे हमारी खबरी मनीष थे, सो उन्हें वीडियो बना लो। अब उन्होंने पूछो भी कि का भाव। सो जो उदय पे आए थे करणी सेना वाले, उनने बताई है कि हमारे देवी देवताओं को अपमान करोगा, उनको मूड काट लो। अगर जल्दी से जल्दी कार्यवाही ना हुई है तो हम और उग्र प्रदर्शन कर भी। सो पहले आप और मौका पे चलो। आज आप लोगों ने कहा ज्ञापन दे पे? जी हम श्री राजपूत करणी सेना नौगांव से हैं, जो लिधौरा ग्राम में जो घटना घटित हुई है जिसमें हमारी देवी देवताओं की गर्दन काटी है अपराधियों ने। हम चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपको? ब्लॉक अध्यक्ष के नाम ब्लॉक अध्यक्ष पदम सिंह बुंदेला जी एवं नगर अध्यक्ष रोहित सिंह का यहाँ। जी आती ईवेरा की खबरें फटाफट ऐसी खबरें हम तुम तक लात रहे भी, लेकिन ऊके पहले हमारे चैनल का ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और फेसबुक पे जाके लाइक और शेयर करो। तब तक के लाने हमें विदा दो। राम राम। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर की सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डी-मार्ट के पास मधुबन हाइट्स एक ऐसी भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है एक ऐसी टाउनशिप जहां से हबीबगंज स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे, मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको और DPS स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इतने पे आपका मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा, संगे संगे अन्य भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, AC जिम, बच्चन के खेलवे के लाने किड्स जोन और भव्य प्रवेश गेट, जहां पे आपकी सुरक्षा के लाने दी गई है 24 घंटा CCTV कैमरा से निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आपका मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट, हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सभी जनन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे, जहां पे प्राकृतिक वातावरण, सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा, बैंकन द्वारा विवरण सुविधा उपलब्ध है। तो सभी जने मनाओ एक त्योहार अपने
आसे आने पे हर सुविधा से सुसज्जित मधुबन हाइट्स ई प्रोजेक्ट में आप खां बुकिंग करवे पे मिले मॉड्यूलेटर किचन, सीलिंग, वॉलपेपर, लाइट्स, वुडन पैलिंग, दरवाजा और खिड़की, सेंट्रल लॉक वाली खिड़की दरवाजा संगे संगे की कीमत लगभग 4,50,000 के लगभग है। मधुबन हाइट्स जो शहर के शोर शराबा से है बिल्कुल दूर।